तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं बहुत टाइम से सूर्या से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई गेस यही होता है, वर्चुअल जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं। सो सूर्या, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आई मीन जो वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं इन दिनों। इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। अभी करने तो है ही है, शो प्रमोट हो रहा है एंड देन पीपल गिविंग मी सो मच लव, सो ऑब्वियसली करना है, बट ठीक है, इवॉल्व हो रहे हैं दुनिया के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको बहुत थैंक्स कहना है, बिकॉज ये जो आपका कैरेक्टर है, रिंकू का जो कैरेक्टर था, आई मीन इट वाज अमेजिंग। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग पहले आपका नाम भी नहीं जान रहे थे, बहुत सारे लोग जो नाम नहीं जानते थे, मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कॉल किया था कि शिखा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो इट वाज अमेजिंग। और किस किस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? काफी अलग अलग तरह के, सभी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। एंड अनदेखी ने यही एक गिफ्ट दिया है कि अब लोग मुझे सूर्या शर्मा के नाम से जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ, और बाकी गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेके गुड नाइट मैसेज तक सब चल रहा है। तो आई एम जस्ट लविंग इट। लोग मतलब ऐसा है, सबको मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ हैं जिनको मैं कर देता हूँ, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ अपने काम में। तो ये है। जो कैरेक्टर है सूर्या, इसके लिए आपने कितनी ज्यादा मेहनत की है? क्योंकि जो नेगेटिव जो किरदार होता है उसको इतने अच्छे से, इतने शिद्दत से निभाने के लिए, मतलब ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए बहुत सारी अंदरूनी भी चीजें लगती होंगी। कैसे आपने उसको किया? काफी ऑब्वियसली, मतलब ये काम इजी नहीं होता है, एंड स्पेशली जब आपके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पावरफुल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ा था, तो कुछ चीजें थी जो कि आपको कैरेक्टर को लेके चलना चाहिए, और मैं हमेशा अपने कैरेक्टर्स में वो रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह की ह्यूमन साइड में अपने कैरेक्टर्स में दिखा सकूं और लोग उससे कनेक्ट करें। एंड मैंने एक वर्कशॉप किया था मनोज वाजपेयी सर के साथ, तो उस वर्कशॉप में उन्होंने एक चीज दी, मतलब बताई थी, तो वो मुझे बहुत काम की लगी और मैंने वो अपने साथ रख ली है, और वो हमेशा मैं कहीं ना कहीं यूज करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हर इंसान में 1% की पॉवर्टनेस होती है। तो किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा था कि आपने सत्या में ऐसा इस तरह का कैरेक्टर कैसे किया, बीकू मात्रे की लोगों को बहुत पसंद आया, बट देन स्टिल ही वाज अ नेगेटिव, लाइक अ ग्रे शेड कैरेक्टर। तो उन्होंने बोला कि बस यही कोशिश करो कि आप जब शूट पे जा रहे हो तो वो पॉवर्टनेस का वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, एंड डू इट एंड देन डिक्रीज इट एंड कम बैक होम। ये सब चीजें हैं जो कि मतलब लोगों की सिखाई हुई चीजें हैं, और मैं कोशिश करता हूँ। वर्कशॉप्स होती हैं, हर एक एक्टर का अपना अलग प्रोसेस होता है, तो मेरा भी वो ही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस लेवल का क्राफ्ट अचीव कर सकूँ जितना आज की डेट में काफी लेजेंडरी एक्टर्स हैं जो कि करते हैं, और मेरी इंस्पिरेशन भी वही है। तो आई थिंक मैं इस कोशिश में कामयाब हुआ हूँ इस बार, और पहले भी जो मैंने हॉस्टेजेस में किया था उसमें भी लोगों ने काफी प्रेज किया था। तो कोशिश यही रहेगी अभी भी कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी अच्छे से काम करें, और कहीं ना कहीं मैं ये चीज नहीं सोचता हूँ कि ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है। तो मेरे लिए कैरेक्टर है वो एक, और आई थिंक हमें उस कैरेक्टर को दिया इसलिए जाता है कि आप उसमें एक जान डाल दो और लोगों तक पहुंचाओ। तो अब रिंकू से लोग बहुत अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज मोस्टली पीपल कनेक्टिंग एंड फीलिंग दे if they are with Rinku, तो they will be like protective। तो ये सब चीजें जो हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया है, तो उस चीज की खुशी है कि चलो हम किसी एक चीज में सक्सेसफुल हुए। मनोज वाजपेयी जी के साथ जो आपने वर्कशॉप किया, मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट कि आपको उनके साथ वर्कशॉप करना था, और यू चोज कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है? तो ऐसा होता है कि अभी हर एक एक्टर, मतलब कई सारे एक्टर अगर ये देखेंगे तो रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि हमारा काम होता है कि कुछ ना कुछ नया सीखना, और जितने आप लोगों से मिलोगे, आप उनको ऑब्जर्व करोगे, आप सीखेंगे। तो मैं वर्कशॉप करता था, तो एक टाइम ऐसा था कि एक वर्कशॉप में वो एज अ गेस्ट अपीयरेंस से आए थे, कि उनका एक दिन का लेक्चर था पूरा। तो उस दिन उनसे बातचीत हुई, एंड देन मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि उनसे एक अच्छा कनेक्शन बना। तो उसके बाद भी मैं उनसे मिला हूँ, तो हम कैजुअली भी बैठे हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने उनसे सीखी हैं, एंड वो पोइट्री रिसाइट बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने वो भी बताया था कि इसमें मुझे क्या एक मतलब
अच्छा लगता है जब मैं पोइट्री पढ़ता हूँ, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक आने वाले टाइम में मैं भी वो भी मैं ट्राई करूंगा। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। सर आप हिमाचल से ही हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये जो पूरी सीरीज थी वो भी वहीं उसी के आसपास शूट हुई थी, तो इसको लेकर भी आप ज्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ घर के आसपास रह पाऊंगा और इस तरह से, क्योंकि हर कोई उठ के एकदम छोटी छोटी जगह से मुंबई आता है और फिर यहाँ पे सब कुछ करता है अपने घर को छोड़कर, सो ये फीलिंग थी कहीं ना कहीं? हर एक इंसान का सपना होता है जो अपना शहर छोड़ के किसी भी बड़े शहर में आता है कि वो कभी अपने काम को लेके उस शहर में जा सके जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो वो ऑब्वियसली मेरी एक लिस्ट थी जो कि अब टिक हो गई है, बकेट लिस्ट जिसको बोलते हैं। एंड सबसे अच्छी खुशी की बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स सेट पे आ सके, वो लाइव शूटिंग देख सके, क्योंकि उससे पहले उनके पास मौका नहीं था और मेरे पास भी मौका नहीं था कि मैं उनको ऐसे बुला सकता और बोल सकता कि आप आके देखिए, क्योंकि अभी 10 जुलाई से पहले सूर्या को इतने सारे लोग नहीं जानते थे, तो कई सारी चीजें होती हैं। तो अभी ये है कि अभी उन्होंने शूट देखा, वो खुश हुए। ऑब्वियसली एक एडवांटेज भी था कि होम टर्फ जिसको बोल सकते हैं, कि जैसे आप फुटबॉल खेलते हो तो होम ग्राउंड में आप थोड़े गोल ज्यादा मारते हो, तो कहीं ना कहीं वो डायलेक्ट और वो हवा, वो वादियां, वो सब चीजों से मैं वाकिफ हूँ और इजीली उन चीजों को ले रहा था, क्योंकि बीच में स्नोफॉल बहुत हो गया था, शूट बीच में रुक गया था। तो ऑब्वियसली जो लोग बाहर से हैं उन लोगों को ठंड भी उतनी लगेगी, बट देन मेरे लिए वो सब चीजें सही था, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ठंड ज्यादा हो तो कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो गर्मी नहीं सही जाती है, ठंड में सह सकती है। और घर वालों के किस तरह के रिएक्शन थे? आपके कजिन्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, उन्होंने किस तरह के रिएक्शन दिए इस पूरे रिंकू पाजी का जो कैरेक्टर था उसके लिए? तो अभी मनाली में ऐसा है कि मेरे काफी ज्यादातर दोस्त मेरे मनाली के ही हैं और कुछ हिमाचल हमीरपुर के हैं, तो सबका अलग अलग तरीके का रिएक्शन है। कोई बोल रहा है कि अभी तेरे साथ पार्टी नहीं करनी है, पता नहीं गोली चला देगा कभी। तो ये है, उन सब के मजाक चलते रहते हैं। तो कभी कोई रैंडमली फोन करके पूछ रहा है कि इधर जो आपका रिजॉर्ट है उधर शादी करवानी हो जाएगी। तो मतलब हंसी मजाक तो चलते रहता है। तो वो सब चीजें हैं, अच्छा रिएक्शन आ रहा है। कजन्स का भी ऑब्वियसली सब कजन्स खुश हैं और मेरे लिए मैं मानता हूँ कि ये एक फैमिली विन है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो बॉम्बे है ये बहुत एक्सपेंसिव शहर है और मैं पिछले 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरे मदर फादर पेरेंट्स और मेरे ब्रदर उन सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाभी उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी बहुत होता है इस शहर में रहते हुए, कई सारी चीजें होती है। तो अभी एक ऐसा सबको एक जिसको बोलते हैं कि रिलीफ मिल गया है कि हाँ जी अब ठीक है, ही हैज अराइव्ड, तो अभी बढ़िया है। तो अभी उसी चीज की खुशी है, बाकी पैसे का कोई चक्कर नहीं है, वो तो आता जाता रहेगा। बाकी ये था कि एक वैलिडेशन मिल गई तो उससे अच्छा है कि, और उससे अच्छी बात भी क्या हो सकती है कि आपको वैलिडेशन मिल जाए कि आप एक एक्टर बनिए। सर डू यू थिंक कि हाँ अभी अपना जो बोलते हैं ना कि अपना टाइम आ गया है, अभी ये जो टाइम हो गया अभी शुरू हो गया है मेरा टाइम, ऐसा आपको फील हो रहा है? मेरे को बचपन से लगता था कि मेरा टाइम चल रहा है। ऐसा कोई अभी कोई टाइम आया नहीं है। एक्चुअली टाइम आता नहीं है, टाइम को आप लेके आते हैं और जितना जल्दी आप चीजें सीखेंगे तो उतना जल्दी टाइम आपके पास आएगा, मेरा ये मानना है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है, सबका अपना अपना एक सोच होती है हर चीज को लेके। तो मेरा ये मानना है आप अपने काम के लिए जितना पैशनेट होके हार्ड वर्क करेंगे तो वो टाइम आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मेरा एम ही ये था, मैं मुंबई में आया हूँ, मैं सोशलाइज नहीं करता हूँ, मैं बाहर जाना बहुत कम पसंद करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ और बहुत गिने चुने मेरे दोस्त हैं मुंबई में, तो उनके साथ ही मैं बैठूं, घर पे आ जाए तो ठीक है, हम डिनर कर लेंगे, ये कर लेंगे। बाकी अपने आप को मैंने आज तक 7 साल हो गए हैं, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं किसी ना किसी तरह से सीखता रहूं, डेली कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि किसी चीज से सीखूं। इंसान हो, फिल्म हो, बुक हो या कोई भी चीज हो, बस सीखो। और ये हमारा एक जो ये आर्ट चीज है, इसका ऐसा है कि इसमें कभी भी लर्निंग खत्म नहीं होगी, वो चलती ही रहेगी। आज आप ये सीख लोगे, कल को कुछ और नई चीज आ जाएगी, आपको उसको भी सीखना पड़ेगा। अब सेम चीज हो गई है, OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, इवॉल्व हो गई हैं सब चीजें, लोग नई चीजें सीख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो मेरी फैमिली वेब शोज नहीं देखती थी, तो पिछले 2 साल पहले हॉस्टेजेस आया,
तो जब हॉस्टेजेस आया तो उस दौरान उनको उनका इंट्रोडक्शन OTT प्लेटफॉर्म से हुआ कि हाँ जी ये भी एक चीज होता है, तो उन्होंने वो चीज सीखी। अब दे ऑल्सो नो एवरीथिंग, नेटफ्लिक्स उनको पता है कैसे चलाना है, Amazon पता है, तो नाउ दे आर वाचिंग एंड दे लविंग इट। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्में क्या होता है कि सेंसर होके आती हैं, कई सारी चीजें होती है, बट हम कहीं ना कहीं रियलिटी नहीं दिखाते हैं। बहुत कम डायरेक्टर हैं जो कि फिल्म में कुछ रियलिज्म दिखाते हैं और जो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। तो OTT आपको वो एक चीज देती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम अनदेखी की बात करें तो यहाँ पे लोगों का, कईयों का रिएक्शन था कि, बहुत कम लोगों का रिएक्शन था खैर कि गालियां थोड़ी सी ज्यादा थी, बाकी तो बहुत अच्छी थी। बट अगर आप ट्रस्ट मी, आप पंजाब में जाएंगे आपको एक नहीं ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे और आप मतलब डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे ये कैरेक्टर है या ये इंसान ऐसा है। तो वो सब चीजें हैं। तो अभी कोशिश यही रहती है कि हम जितना उसके करीब जा सकें अपने कैरेक्टर के और लोगों को दिखा सकें कि क्या रियलिटी है। And was that easy for you, सूर्या, जब बहुत छोटी सी जगह से मुंबई जैसे बड़े शहर में आना, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि शुरुआत में इतना सब कुछ था, और जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी, आपने कहा कि आप सोशलाइज नहीं करते, जिसमें कि पूरी इंडस्ट्री सोशल पार्टीज और इन सब से ही आगे बढ़ती आती दिखाई देती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों को वैसे भी मिलती हैं, आप वैसे थे भी नहीं। Was that easy for you? एक बात तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस चीज का मुझे नहीं पता कि ये पार्टी करके कौन सा काम मिलता है। मेरा वे ऑफ वर्किंग वैसा नहीं है, और आई थिंक वो काम अगर मिलेगा भी तो बहुत जल्दी ठंडा भी पड़ जाएगा, मेरा ये मानना है। तो आई बिलीव कि काम करो आप, ये जरूर है कि उन लोगों से आप मिलोगे और फिर आप बैठ के पार्टी कर सकते हो, बट किसी पार्टी के थ्रू आपको काम मिलेगा वो मुझे नहीं पता। और ये जरूर है कि आप बाहर जाते हो, जब आप एक मंजिल पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपको बाहर जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है कि आप जाके बातचीत करें, अपना सोशलाइज करें। ऑब्वियसली मैं वो अवॉइड नहीं करता हूँ, मैं कोई इवेंट अवॉइड नहीं करता हूँ, बट देन अननेसेसरली गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग मनी एंड देन इन द एंड नेक्स्ट डे यू गेटिंग अप विद योर हेडेक, सो देयर इज नो सेंस कि आप वो सब करें। और वो मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो सब चीजों का एक्सपीरियंस मैं कर लिया हूँ। तो अभी यही था कि मेरा मैं काम की तरफ ही ध्यान दूँ। So was that easy for you to get, मतलब इन सब के अंदर से indulge होना, एक बाहर भी outside? इजी तो नहीं था, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में, मैं मुंबई ऐसे ही आया था कि मेरे फादर ने सरप्राइज दिया था मुझे कि तुम्हारा डिप्लोमा में मैंने एडमिशन करवा दिया है। तो मेरा, हम बाय रोड हिमाचल से यहाँ पे आए थे, मैं और मेरे फादर। तो हमें 3 दिन लगे और हम पहुंचे, और 2 दिन बाद ही मेरा बैरी जॉन में डिप्लोमा स्टार्ट था। तो वो करने के बाद ऑब्वियसली एक बबल में था मैं कि मैं भी हीरो बन जाऊंगा, क्योंकि एलुमनाइज देखे थे मैंने, तो मुझे लगा था कि हाँ मेरा भी क्या पता सिक्का चमक गया तो मैं भी कोई ना कोई डायरेक्टर ले लेगा। बट देन द रियलिटी वाज डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो उनका हमेशा से एक ये रहा है कि मेहनत करते जाओ, वो फल मिल जाएगा आपको जब भी है। और सबके फादर मदर यही एक कहीं ना कहीं आपको लर्निंग देते हैं कि आप अपने लाइन में लगे रहो, काम करते रहो। तो उनका हमेशा से यही था कि वो नहीं था कि तुम पढ़ो ये करो वो करो। तो उन्होंने हमें फ्री छोड़ा था, मैं और मेरे एक बड़े भाई हैं, तो हम दोनों को फ्री छोड़ा था कि जो भी करोगे बट हार्ड वर्क करके उसको पूरा करना, फिर मत बोलना कि अभी ये इसमें मन नहीं है। तो मेरा बचपन से ही एक्टिंग में मन था, तो उनको पता था कि इसने इस तरफ जाना है, तो उस तरह से ही सारी चीजें प्लान हुई। और हर एक इंसान का अपना स्ट्रगल होता है, मैं हर स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करता हूँ। आई बिलोंग टू हिमाचल एंड मतलब मेरी फैमिली थी मेरे साथ, तो ऑब्वियसली मेरी स्ट्रगल वैसी नहीं रही है कि मैं कहीं घर के बिना रहूं। लेकिन वक्त आता है कि कई बार आपको लगता है कि पैसा नहीं है, अब कैसे फाइनेंशियल्स ठीक होंगे। ऑब्वियसली बीच में 4 महीने मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मेरे पास वो लोग थे जो मुझे जानते थे, तो उनके साथ मैं अच्छे से रहा। तो स्ट्रगल सबका एक अपना पार्ट है और इससे होके जाना ही चाहिए। कहीं ना कहीं बोलते हैं जितना घिसोगे उतना चमकोगे, तो घिसना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो ये जो घिसने वाली बात है, जिसपे एक होता है वर्ड आजकल हम लोग बहुत यूज करते हैं, रिजेक्शन। जो बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं, और सूर्य आप जानते होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जो रिजेक्शन को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाते हैं और फिर से बैक फ्रंट भी ले लेते हैं और चले भी जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि वो 1-2 सीरियल्स या 1-2 कहीं दिखाई दिए और फिर चले गए। डू यू कहीं आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा
कि इस रिजेक्शन के बाद में नहीं, मुझे नहीं करना है, ऐसा कहीं लगा? एवरी सिंगल टाइम। लाइक जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, उस ऑडिशन में मुझे बोल दिया गया था कि तुम एक्टर नहीं बनोगे, अपने फादर के पैसे को आग लगा दिया, यहाँ आके जितना 5-6 लाख रुपया तुमने डिप्लोमा में दिया ये खराब कर दिया, घर जाओ, सेब का बगीचा है तो सेब बेचो। मैं बोला नहीं है तो बोलते बिजनेस संभालो, जो भी काम करते हो एक्टिंग नहीं करो। तो आई वाज वेरी डिमोरलाइज्ड एंड डिमोटिवेटेड बाय द थॉट ऑफ वन कास्टिंग डायरेक्टर कि ऐसा अब अगर इन्होंने बोल दिया है कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा तो आई थिंक मैं नहीं बन पाऊंगा। बट देन अगेन आई एम ब्लेस्ड दैट आई शेयर सम काइंड ऑफ बॉन्ड विद माय फादर कि उनको मैं हर एक चीज बताता हूँ। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। एक हफ्ता लगा मुझे वापस आने में कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैं रिबाउंड करके जिस एनर्जी से वापस आया था वो एनर्जी कुछ और थी ना। इट्स लाइक ओके ठीक है, ये तो रियलिटी है, नहीं आती होगी भाई एक्टिंग, तो अभी कौन सा मैं सीख के आया था कहीं से, तो सीख लेंगे, कर लेंगे काम। तो देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड करते करते मैंने कहीं ना कहीं 850 ऑडिशन दिए हैं। और उसके बाद मुझे मेरा पहला 1 मिनट का प्रेजेंस मिला था जो कि एपिक चैनल पे था। मैं भगवान जी का रूप धारण करके आया था, वो भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है, तो वो भी फिर कभी बताऊंगा। तो ये सब चीजें हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपको एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो आएगी ही आएगी। आपको खाना बनाते हुए भी आ सकती है, आपको काम करते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए कहीं ना कहीं होगी, वो इनएविटेबल है। अब उसका चॉइस जो है वो आपके हाथ में है एंड देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या चॉइस लेते हो। तो अब जो सामान पैक करके चले जाते हैं उनका वो चॉइस होगा कि ठीक है अभी जाना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में वो चॉइस नहीं थी, मेरे हाथ में ना मैंने सोचा, मेरे दिमाग में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि ये एक मेरी बचपन से नेचर रही है। अगर मैं किसी एक काम में पड़ जाता हूँ तो मैं पूरे मतलब शिद्दत के साथ उस काम को निभाता हूँ और आगे भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी तो जो जर्नी स्टार्ट होनी थी वो तो अभी 10 जुलाई के बाद से स्टार्ट हुई है। तो कोशिश यही रहेगी कि अभी आगे और मेहनत करेंगे। So who has been your inspiration throughout this? I mean, for your acting career especially. Of course, मैंने बहुत जगह पढ़ा है, आप अपने पापा के काफी क्लोज रहे हैं, लेकिन अगर करियर वाइज देखे जाए तो कौन आपके इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा के लिए? There are a lot of names in the list actually. I'll start with Mr. Amitabh Bachchan, Akshay Kumar sir, Manoj Bajpayee sir, Nawazuddin sir. These are the people like मतलब अमिताभ बच्चन जी का तो कुछ और ही लेवल का कहानी है मेरे साथ, तो उसको तो मैं किसी भी चीज के साथ नहीं जोड़ सकता। वो तो इस तरह से है कि अगर वो सामने दिख जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाऊंगा कि वो ये क्या चीज है। और अक्षय कुमार सर के साथ मैंने काम एक एडवर्टीजमेंट में काम किया है। द वे यू नो वो चीजों को हैंडल करते हैं, अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, उनसे वो चीज सीखी। मनोज वाजपेयी सर से मैंने कई सारी जो आपको बताई हैं लर्निंग सीखी। नवाज भाई से मैंने कई सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो कि सेम अभी आप बोल रहे थे कि स्ट्रगल होती है, रिजेक्शन होती है। अब हमारी रिजेक्शन तो बहुत छोटी है, वो तो 14 साल बाद रिजेक्ट होते होते उन्होंने काम किया था। तो जो हौसला उन्होंने मुझे दिया है कि रिजेक्शन तो आएंगी यार, तुम लगे रहो, तुम्हारा क्या है, तुम इसीलिए तो बॉम्बे आए थे। अब बॉम्बे ये थोड़ा नहीं सोच के आए थे कि अगर 4 लोग मना कर देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अब कोई आप बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, आपके प्रोडक्ट को लोग बुरा बोलेंगे, बट देन आपके ऊपर होता है कि आप कितने अच्छे से उसको और बढ़िया बनाएं और लोगों को अच्छा लगे वो प्रोडक्ट। तो इस काम में हम ही अपना प्रोडक्ट हैं, तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब जब तक एक्टिंग नहीं आएगी तो तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो मेरा ये मानना है, अब अगर मैं रिंकू कर भी लेता या किसी तरह से मुझे मिल भी जाता और मैं काम भी कर लेता, बट वो एक फील मैं क्रिएट नहीं कर पाता, वो एक डिमीनर मैं क्रिएट नहीं कर पाता, मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं मेरे में ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि राइटर तो उन्होंने तो गिफ्ट एक दे ही दिया था लिख के कि ये कैरेक्टर रिंकू का है और ये लीजिए, ये हमने लिख दिया है तुम्हारे। तो अब वो उस चीज को निभाना, उस चीज को करना, ये कई सारी चीजें हैं जो कि आपस में कनेक्ट खाती हैं, तो आपको उसी तरह से चलना चाहिए। So what is next, Surya? I mean, अनदेखी के बाद में आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी बन गया है, छोटा सा ही सही, लेकिन एक प्रेशर बन गया कि लोगों के एक्सपेक्टेशन तक तो पहुंचना ही है। Do you think that? लोग अब किस तरह के लोगों की एक्सपेक्टेशन है ये भी पूछने वाली बात है। अब कुछ फैन हैं जो चाहते हैं कि
मैं रिंकू ही बन के रहूं उनके लिए पूरी लाइफ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। Right. कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं कि जो रिंकू से छोटा ना हो, मेरे हिसाब से वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ना पहले था ना अभी है। मैं अभी भी काम की तलाश में हूँ, मैं तब भी काम की तलाश में था। तो बस ये कोशिश रहेगी कि अगेन मेरे पास बोलने को है कि अगर आप मेरा काम नहीं देखें तो प्लीज अनदेखी देख लीजिए, कि आपको क्या पता लग जाए कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है और मैं ये रोल निभा सकता हूँ। तो बस वही एक प्लस पॉइंट है अनदेखी आने का। बाकी कई सारी चीजें ऑब्वियसली बदली हैं मेरी लाइफ में, कि लोगों ने मुझे पसंद किया है, फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे सब लोग। मैं ट्विटर पे नहीं था, मैं बस इंस्टाग्राम यूज करता था, मैं फेसबुक पे भी बहुत कम रहता था, लेकिन अभी जब से ये अनदेखी हुआ है तो अब हर जगह मैसेजेस आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। So is there any other projects in pipeline और कुछ अभी नया आने वाला है? एक तो अभी हॉस्टेजेस 2 आएगा, सीजन 2। हाँ, वो आई थिंक इसी साल में आ जाए, मुझे ये लगता है। और साथ में मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिस वजह से मैं मुंबई आया हूँ अभी, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। और मेरा खुद भी यही रूल्स हैं कि उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हूँ। लाइफ के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। वेब सीरीज ही है या फिर क्या है? हाँ जी, वेब शो ही है। ओके। तो आई होप मैं आपसे फिर से बात करूंगी जब ये आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें खत्म हो जाएंगी, तो हम फिर से बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सूर्या हमसे बात करने के लिए। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। Same here, and all the best. We'll see each other soon. Thank you so much. Bye.